अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे वाई आई जॉइंड ओरिफ्लेम। ओके, देन उसके बाद थोड़ा ब्रीफली मैं इनकी वेबसाइट के बारे में और कंपनी प्रोफाइल के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसको ज्वाइन इसलिए किया, दैट मीन्स जस्ट बिकॉज के एक तो ये वर्ड सेलिंग जो है साइंस विद हेल्थ है, साइंस विद ब्यूटी है। लाइक इनमें कुछ भी आप कह सकते हैं, इनकी जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी इनके प्लांट्स हैं वो पब्लिकली विजिबल है। लाइक इनमें कुछ भी हाइड नहीं है, इनके सारे साइंटिस्ट पब्लिकली रिवील्ड हैं, किसी किस्म का कुछ भी इसमें हाइड नहीं किया हुआ। प्लस ये यूरोपियन सेकंड बेस्ट ब्रांड है। देन उसके बाद ये ट्रू वेगन ब्रांड है। ट्रू वेगन मीन जो प्योरली ओनली बेस्ड ऑन प्लांट्स। लाइक इनका कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई और चीज़ यूज़ की गई हो। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स जिनमें के एनिमल फैट यूज़ होता है और विच इज़ नॉट हलाल। और आई गेस मैं कुछ नेम लिस्ट भी आपको देना चाहूँगी, जिनमें मेबीलाइन सबसे ऊपर है, जिनकी लिपस्टिक्स में पिग फैट यूज़ होता है। उसके बाद ओले इतना फेमस है पाकिस्तान में, और गर्ल्स लव ओलेस सनस्क्रीन, ठीक है। और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दे यूज्ड एनिमल एक्सट्रैक्ट और पिग फैट। न्यूट्रोजीना द न्यू फीवर ऑफ आवर सोसाइटी। न्यूट्रोजीना जो है बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, और बहुत उसके कह सकते हैं कि आप केमिकली बहुत रिज़ल्ट्स हैं अच्छे कह सकते हैं, इन द सेंस ऑफ के गर्ल्स उसको वन टाइम लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो उनके हैं प्रोडक्ट्स वो फुल ऑफ पिग फैट हैं। लाइक उसमें मैं बिल्कुल कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि मुस्लिम गर्ल्स हो के हम जो है सूअर की चर्बी से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ करें, स्पेशली फॉर आवर स्किन। लाइक जैसे कि साइंटिफिकली प्रूव है कि इन 40 ईयर्स, लाइक 40 ईयर्स तक जब तक एक फ़ीमेल जाती है तब तक वो एटलीस्ट 4 kg लिपस्टिक डाइजेस्ट कर लेती है। दिस इज़ अ प्रूवन थ्योरी। 4 kg लिपस्टिक डाइजेस्ट हो जाती है। अगर कोई कहता है कि हम लिपस्टिक्स नहीं खाते, ऐसा कोई नहीं सीन है, उनको नहीं मालूम पड़ता, और लिपस्टिक अंदर जाती है, डाइजेस्ट होती है। 4 kg लिपस्टिक खाना मीन्स कि अगर आप कोई हलाल ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आप उसको हराम चीज़ को अपने स्टमक में लेके जा रहे हैं। और मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि मैंने इनको प्लांट एक्सट्रैक्ट्स की वजह से ज्वाइन किया। और ओरिफ्लेम को ज्वाइन करने से पहले आई टुक 2 मंथ सर्च करने के लिए, वेदर इट्स वैलिड साइट और वैलिड प्रोडक्ट्स, और वेदर इट्स नॉट, ठीक है। मैंने बहुत इस पर टाइम स्पेंड किया, देन आई जंप इन टू इट। और मुझे मतलब आई एम सेटिस्फाइड स्टिल। I'm doing my third month, I guess, yes, third month, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं भी, और इंशाल्लाह मिलेंगे भी। मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं फ्रेंड्स और फैमिली में ही हैं, उनको जितने भी इश्यूज़ थे मैंने जो प्रेफर किया है अभी तक माशाल्लाह से सबको उसमें अच्छे से रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, इनके रिज़ल्ट्स थोड़े स्लो होते हैं बिकॉज ऑफ द कि एक तो केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा ये कि जो अगर कोई केमिकल इसमें यूज़ हो भी रहा है वो भी लेस, जो कि हार्मफुल होते हैं, जो आके आपकी स्किन में इजीली एवेपोरेट हो जाते हैं। जस्ट लाइक अ परफ्यूम, जैसे परफ्यूम में डेंट अल्कोहल है, जो कि आपकी बॉडी पे लगाते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज इनटू एयर। लाइक उसमें कोई आपकी स्किन के अंदर उसका कोई भी पार्टिकल नहीं जाता है। इसी तरह बाकी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आप होम रेमेडीज़ को कभी भी ट्वाइस अ वीक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कोई होम रेमेडी बनाई है, आप उसको वंस अ वीक ही यूज़ करेंगे, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या उसका और कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये भी जस्ट लाइक अ होम रेमेडीज़।
ओरीफ्लेम जो है वो होम रेमडीज़ की एडवांस स्टेज कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब एडवांस। लाइक हम तो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को देख के अपनी होम रेमडीज़ बना लेते हैं। इवन तो मैं भी यूज़ करती रही हूँ होम रेमडीज़, बिकॉज़ मैं केमिकल लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा दूर रही हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसा ही होगा। और उसके बाद ये जो है, जैसे कि रेमेडीज़ तो आप बना लेते हैं, ठीक है, उसमें इतना टाइम एफर्ट है, ठीक है, आपको वक्ती तौर पे लगता है कि वो सस्ता पड़ रहा है आपको, लेकिन अगर आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करें विद द नंबर ऑफ़ वीक्स और विद द नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, तो आपको ओरीफ्लेम उससे कहीं ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि इट्स अ टाइम सेवर। प्लस जो साइंटिस्ट हैं इसको बहुत अच्छे से उन्होंने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्किन। ऊपर से जो मेन थिंग है, ये जो ब्रांड है इनका क्रूएल्टी फ्री है। क्रूएल्टी फ्री मीन्स के जो भी ब्रांड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने प्रोडक्ट्स को, स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं एनिमल्स पे, ठीक है, और वो आपको वैसे ही दे देते हैं फॉर द ह्यूमन स्किन। मतलब क्या ये बात डाइजेस्टेबल है कि एनिमल टेस्टिंग चीज़ें आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं? लाइक उसमें कोई कंसर्न नहीं है कि आप ह्यूमन टेस्टिंग है नहीं है। और ओरीफ्लेम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है प्योरली क्रूएल्टी फ्री ब्रांड है। इनके जो टेस्टिंग होती है वो वुमेंस पे होती है, ठीक है, डिफरेंट एजेस ऑफ वुमेंस। और जो भी इनका नया ब्रांड आता है, जैसे नोवेज है, ठीक है, ये जो नोवेज का पूरा सेट है, नोवेज की पूरी रेंज है, इनको 7 साल लगे हैं इसको बनाने में, नोवेज के सेट को। लाइक इतना ह्यूज उसको कह सकते हैं कि इस पर रिसर्च हुआ है। उसके बाद इसको डिफरेंट जो आप कह रहे हैं कि वुमेंस पे टेस्ट किया गया, उनके किस कदर जो रिज़ल्ट्स थे आपको मिले, वो मेंशन किए जाते हैं नीचे, बाकायदा कैटलॉग में मेंशन होता है कि किस इंसान को, किस एज की इंसान को कितना असर हुआ इस प्रोडक्ट से, ठीक है। मीन्स कि कम्प्लीटली उस पर वुमेंस पे टेस्टेड होता है, ह्यूमंस पे टेस्टेड होती हैं चीज़ें, एनिमल्स पे नहीं होती हैं। देन उसके बाद जो एक सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मुझे सुनने को आज तक मिली है कि वाई ओरीफ्लेम सेल थ्रू कंसल्टेंट, इनकी कोई एक्ट्रेस क्यों नहीं देती है, इनको कोई एक्ट्रेस पब्लिश क्यों नहीं करते हैं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते हैं, अगर ये इतना ही अच्छा ब्रांड है। तो मेरी उनसे सिर्फ एक लॉजिक वाली बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप मुझे बता दें कि अगर एक्ट्रेस किसी भी ब्रांड को एडवर्टाइज़ करती हैं, क्या आप 100% श्योर हैं कि वो अपने फेस पे यूज़ करती हैं देन वो उसको एडवर्टाइज़ करती हैं? हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत कम पाकिस्तान में एक्ट्रेस ऐसी हैं या मेल एक्ट्रेस ऐसे हैं जो रूल्स, एथिक्स और ज़मीर को फॉलो करते हैं, पहले खुद यूज़ करते हैं देन वो आगे एडवर्टाइज़ करते हैं। सो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि एक्ट्रेसेस उसको करें और फिर ही वो चीज़ वैलिड होगी और फिर ही उस चीज़ की वर्थ ज़्यादा होगी। बीइंग अ कंसल्टेंट, हम लोग इनके 80% प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने घर में यूज़ करते हैं जब वो एज अ गिफ्ट आते हैं, ठीक है, और हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी स्किन के लिए सूटेबल है, ठीक है। हमें पूरा ट्रेन किया जाता है, गाइड किया जाता है, सर्च किया जाता है, देन उसके बाद हम क्लाइंट को कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं। सो इसके बाद दूसरा क्लेम कि शॉप्स पे इनके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं होते। आप मुझे बताएं कि शॉप पे आप जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उठाते हैं क्या वो आपको 110% सूट करते हैं? नहीं। आप उसको सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने उस पर पैसे स्पेंड किए हैं, ठीक है, दैट्स इट। उसका आपको फ़ायदा मिले या ना मिले वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो शॉप वाला कभी भी आपको वो सजेस्ट नहीं करेगा कि ये वाली चीज़ अच्छी है और ये वाली अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपकी स्किन से रिलेटेड है और ये वाली आपकी स्किन से रिलेटेड नहीं है। सो ये ब्लेम करना कि ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट्स शॉप्स पे नहीं हैं, मतलब दैट्स नॉट अ फेयर टास्क, मतलब नॉट अ फेयर क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। से जो मेन पॉइंट था वो ये कि इनके प्राइसेस बहुत हाई हैं। बिलीव मी, अगर मैं आप यहाँ कंपैरिजन करने बैठ जाऊँ आपके किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, तो ओरीफ्लेम बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है।
इवन दो मेबेलाइन की जो लिपस्टिक्स हैं वो 1000 से कोई नीचे नहीं है। मुसर्रत मिसबा जो कि हलाल ब्रांड है पाकिस्तान का, आई शुड से कि आप वो यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको ओरिफ्लेम नहीं पसंद कोई मसला नहीं, आप जे डॉट पे स्विच हो सकते हैं, आप मुसर्रत मिसबा पे स्विच हो सकते हैं। जे डॉट इज़ अ बिट इकनॉमिकल, लाइक ठीक है वो, लेकिन उनकी भी लिपस्टिक्स और कॉस्मेटिक्स बहुत कॉस्टली हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप उसका कंपैरिजन करिएगा। हाँ, उनके फ्रेगरेंसेस जो हैं वो बिट दो प्राइजेस पे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, लेकिन ओरिफ्लेम के जो फ्रेगरेंसेस हैं वो एक तो ये कि फ्रांस में बनते हैं। फ्रांस इज़ फेमस फॉर परफ्यूम्स, ठीक है, हिस्ट्री है उनकी अपनी एक, और नेचुरल चीज़ों से परफ्यूम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी किस्म का भी कोई हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो इंक्लूड किया जाए जिससे आपकी जो स्किन डैमेज हो, ऐसा भी नहीं होता। इवन दो इनके जितने भी डिओड्रेंट हैं वो आपकी स्किन को वापस अपनी रियल टोन में लाते हैं। जैसे कि इनका एक डिओड्रेंट है वो आपके जो अंडर आर्म एरिया है उसको क्लियर करता है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, एंटी ट्रांसपेरेंट है वो जी, ये देखें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है फेयरनेस एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ठीक है। और जब आप इसको ओपन करें, ठीक है, लेट्स से आपने ये ओपन किया है, यहाँ पे आप इसके सारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है, रेटिंग जो भी प्रोडक्ट की है, उसके बाद जो प्रोडक्ट नॉलेज है, डिस्क्रिप्शन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कहीं किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी इट और ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको उर्दू में पढ़ें, वेल एंड गुड। अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। खुद से स्टडी करें, किसी पर रिलाई मत करें, अपना टाइम स्पेंड करें और अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करें। दैन उसके बाद ये यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। इनके किसी भी इंग्रेडिएंट्स को आप उठा के गूगल कर लें, वो एनिमल फैट में प्रेजेंट नहीं होगा। और जो सेम नेम होते हैं, लाइक एनिमल फैट में भी वही चीज़ होती है और प्लांट्स में भी वही होती है। अगर आप उसको ओरिफ्लेम से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, वो ऑब्वियसली अप्लाई यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद रेटिंग एंड रिव्यू मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें, लेट्स सपोज ये फीटअप उठा लें जो कि इतना फेमस है और काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ भी हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल रहा है, देन इंग्रेडिएंट्स, देन हाउ टू यूज़, और इन देन उसकी रेटिंग एंड रिव्यू, ठीक है। होप सो मैंने क्लियर की होंगी ये चीज़ें। हम लोग ज़्यादातर एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं और वेबसाइट को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वेबसाइट पे काम करना अच्छा लगता है। मैं इवन दो अपने ऑर्डर्स भी थ्रू वेबसाइट ही प्लेस्ड करती हूँ और जितने भी मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ वो भी मैं थ्रू वेबसाइट ही करती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ग्लोसरी में आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ कैटलॉग मिल जाएगी, देन आपको स्किन केयर की पूरी रेंज मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं हर चीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके ऑयली स्किन। लेट्स सी, ये देखें ड्राई स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। डार्क सर्कल्स के लिए क्या चीज़ें हैं वो आपको इजीली यहाँ मिल जाएंगी। देन उसके बाद मेकअप सेक्शन में आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का सेक्शन अलग से आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपको उनकी सब कैटेगरीज भी मालूम है। और ये जो इनके ब्रांड्स हैं, गोल्ड जर्डानी मैन एंड गोल्ड जर्डानी वुमेंस, फ्रेगरेंसेस पे आ जाएँ वो भी दोनों के अलग अलग हैं। बाथ एंड बॉडी में आ जाएँ वो भी सारा आपके सामने है। उसके बाद इस पे आ जाएँ आप, हेयर पे आ जाएँ, हेयर में जो भी ब्रांड अवेलेबल। उसके बाद हेयर केयर में जो आपको इनके ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं विच इज़ मिल्क एंड हनी एंड हेयर एक्स, ये भी आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सेसरीज़ हैं। एक्सेसरीज़ पाकिस्तान में थोड़ी कम है बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसकी ज्वेलरी जो है ना वो यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत लॉन्ग लास्ट है। एक तो इनके कलर्स फेड नहीं होते और अच्छी मतलब डिसेंट लुक्स कह सकते हैं आप इनकी जो है ना इयरिंग्स की और ज्वेलरी की है। उसके बाद कंपनी प्रोफाइल स्किन केयर का ये जो सारा सेक्शन था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली।
ये कॉस्मेटिक की चीज़ें थी जो हमने उठाई। यहाँ पे देखें तो पूरा आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग, स्किन केयर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस तक अवेलेबल हैं। लाइक इट्स अ सिंपल टास्क अगर आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ओके, अब कंपनी प्रोफाइल में इनकी जो प्रोडक्ट फ़िलासफ़ी है, आई मस्ट से कि इसको एक बार पढ़ें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि वाकई ही आप किसी अच्छे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इको एथिकल है सारी चीज़ें, लाइक इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है हर चीज़ को। इको एथिकल स्कैनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, देन उसके बाद नेचुरल एक्सफोलिएंट्स हैं और स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये है। उसके बाद नॉन जीएमओ है और रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग है। सेफ्टी टेस्टिंग जो भी मैंने बताई कि एनिमल टेस्टिंग नहीं है। और नेचुरल एक्सफोलिएट्स का मतलब है कि इनमें माइक्रोबीड्स जो हैं वो नहीं होते, लाइक केमिकल माइक्रोबीड्स जो कि बाकी उनमें होते हैं स्क्रब्स वगैरह में, वो इनमें नहीं होते। उससे मरीन लाइफ बहुत डैमेज होती है। आपके जो माइक्रोबीड्स आपके स्क्रब में यूज़ होते हैं थ्रू वाटर वो जाते हैं रिवर्स में और ओशंस में और वो डैमेज करते हैं हमारी मरीन लाइफ को। लेकिन इसमें जितने भी आपके बीड्स हैं एक्सफोलिएट करने के लिए वो सारे के सारे नेचुरल हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे मिल्क एंड हनी का जो शुगर स्क्रब हम यूज़ करते हैं ना, उसमें आलमंड के जो शेल होता है, सॉफ्ट आलमंड का शेल होता है, उसके बीड्स डाले गए हैं। लाइक मतलब इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या सेटिस्फेक्शन होगी। हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स यानी यूरोपियन के सारे स्टैंडर्ड्स को ये लोग फॉलो करते हैं। क्लियरली रिटन है, लाइक रिटन है अगर वेबसाइट पे, दैट मीन्स कि ये लोग क्लेम करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं, तभी इन्होंने ये चीज़ जो है अपनी वेबसाइट पे मेंशन की है। और 180 से अबव कंट्रीज़ में इनकी वेबसाइट्स चल रही हैं, इनकी ब्रांचेस काम कर रही हैं, इनकी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया एथिकल स्क्रीनिंग, लाइक इनके प्रोडक्ट्स कितनी हाई क्वालिटी के हैं वो ये मेक श्योर करते हैं। उसके बाद इनके सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। प्लांट से जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स आपने लिए हुए हैं वो ही हैं। देन उसके बाद नेचुरल एक्सफोलिएंट्स जो कि मैंने अभी बताया कि माइक्रोबीड्स नहीं डाले जाते, बल्कि ये देखें यहाँ पे फ्रूट सीड्स को यूज़ किया जाता है एक्सफोलिएट करने के लिए, ऑलिव स्टोन को यूज़ किया जाता है, आलमंड शेल्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी ओशन लाइफ के लिए बेटर है। उसके बाद स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो 1300 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि बैन हैं ईयू से, वो इनको यूज़ नहीं करते। देन उसके बाद 60 ऐसे और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे हैं, उनको भी ये लोग यूज़ नहीं करते। देन आप देख सकते हैं चूज़ नॉट टू फॉर्मुलेट विद जीएमओ लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये वो चीज़ें होती हैं जो दो चीज़ों की जीन्स को आपस में मिला के एक नया ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और फिर उसको कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं या फूड सप्लीमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो ये नॉन जीएमओ है, सिर्फ नेचुरल चीज़ों को ही, उनके एक्सट्रैक्ट को ही ये यूज़ करते हैं। और जैसा मैंने स्टार्ट में बताया क्रूलिटी फ्री ब्रांड है, यहाँ पे भी इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि हमारी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनमें इंडिपेंडेंट टेस्ट होते हैं, प्रोडक्ट की सेफ्टी की ये क्लेम करते हैं जो भी इनके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ओरीफ्लेम मेरे कोई अंकल का ब्रांड तो है नहीं, ठीक है, जिसमें मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो हराम चीज़ें हैं, जो केमिकल चीज़ें हैं, उनसे हट के आप अपना ब्रांड स्विच करें टू ओरीफ्लेम और टू अदर ब्रांड। मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ इसी में आ जाएं, आप दूसरे ब्रांड्स यूज़ करें, लेकिन मेक श्योर कर लें क्या वो ब्रांड फ्री फॉर केमिकल हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा ब्रांड ढूंढ सकते हैं जो कि फ्री फ्रॉम केमिकल्स है, फ्री फ्रॉम पिग फैट है, एनिमल फैट है, तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।
तो काइंडली इसको कंसीडर करें। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ओरिफ्लेम, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू माय प्रोग्रेस और मेरे प्रोडक्ट रिव्यू, तो आप मुझे उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, गिवन लिंक में इंस्टाग्राम का भी है, आप कमेंट कर सकते हैं, या आप फेसबुक पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन अबाउट ओरिफ्लेम एंड व्हाई आई जॉइंड ओरिफ्लेम। तो थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।